ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे और लोहे के पिंजरे जैसी लिफ्ट से, जिसे द बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर एक किशोर लड़का थॉमस होश में आता है, लेकिन उसे अपना नाम छोड़कर और कुछ भी याद नहीं है। लिफ्ट एक झटके के साथ रुकती है और ऊपर की छत खुलते ही थॉमस को दर्जनों लड़के लेते हैं, जो उसे ग्रीनी कहकर बुलाते हैं। थॉमस खुद को द ग्लेड नाम की एक अजीब जगह पर पाता है, जो चारों तरफ से आसमान छूती विशाल दीवारों से घिरी हुई है। यहाँ का लीडर एल्बी उसे बताता है कि ये दीवारें दरअसल एक भूल भुलैया या द मेज हैं, जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करती हैं। ग्लेड में हर किसी का अपना काम है और थॉमस को खेती के काम में लगा दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात चक नाम के एक छोटे और मिलनसार लड़के से होती है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब द बॉक्स उम्मीद से पहले दोबारा ऊपर आता है और इस बार उसमें एक लड़की टेरेसा बेहोश पड़ी होती है। उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा है, ये आखिरी है, हमेशा के लिए। टेरेसा को देखते ही थॉमस को धुंधली यादें आने लगती हैं, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। ग्लेड की शांति अब पूरी तरह भंग हो चुकी है और थॉमस को महसूस होने लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। असली तबाही तब शुरू हुई जब मेज के सबसे अनुभवी रनर्स एल्बी और मिन्हो सूरज ढलने से पहले वापस नहीं लौटे। जैसे ही पत्थर के विशाल दरवाजे बंद होने लगे, थॉमस ने दूर से मिन्हो को घायल एल्बी को घसीटते हुए देखा। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि नियम साफ था, रात में मेज के अंदर जाने का मतलब है मौत। लेकिन थॉमस से रहा नहीं गया। आखिरी सेकंड में जब दरवाजे बंद हो रहे थे, वो अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर कूद गया। अब वे तीनों उस भूल भुलैया में कैद थे जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। मिन्हो बुरी तरह डरा हुआ था और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसने थॉमस से कहा कि वे एल्बी को वहीं छोड़ दें, क्योंकि ग्रीवर उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन थॉमस ने हार नहीं मानी। उसने बड़ी चतुराई से एल्बी को बेलों यानी वाइन्स के सहारे दीवार पर काफी ऊंचाई पर सुरक्षित बांध दिया। तभी उसका सामना पहली बार एक ग्रीवर से हुआ, एक आधा मशीन और आधा जैविक राक्षस, जिसके शरीर से नुकीले हथियार और जहरीले डंक निकल रहे थे। थॉमस ने अपनी हिम्मत और तेजी का इस्तेमाल करते हुए उस राक्षस को भूल भुलैया की संकरी गलियों में उलझा दिया। उसने मिन्हो के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जिससे वो ग्रीवर मेज की चलती हुई दीवारों के बीच फंसकर कुचला गया। ये ग्लेड के इतिहास में पहली बार था जब किसी ने एक ग्रीवर को मारा था। अगली सुबह जब मेज के दरवाजे खुले और थॉमस, मिन्हो और जिंदा एल्बी बाहर निकले, तो पूरे ग्लेड में सन्नाटा छा गया। थॉमस अब सिर्फ एक ग्रीनी नहीं था, वो उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका था। लेकिन इस बहादुरी ने गैली जैसे पुराने सदस्यों के मन में उसके प्रति नफरत और शक की आग और भड़का दी थी। थॉमस की बहादुरी ने जहां ग्लेडर्स के मन में उम्मीद जगाई थी, वहीं गैली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसका मानना था कि थॉमस ने मेज के नियमों को तोड़कर और ग्रीवर को मारकर उन सबको खतरे में डाल दिया है। लेकिन थॉमस रुकने वालों में से नहीं था। अगले दिन वो मिन्हो के साथ उस जगह वापस गया जहां ग्रीवर की लाश पड़ी थी। वहां उन्हें ग्रीवर के शरीर के अंदर एक अजीब सी चमकती हुई धातु की डिवाइस मिली, जिस पर WCKD और नंबर 7 लिखा हुआ था। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि एक चाबी जैसी लग रही थी। इसी बीच बेहोश लड़की टेरेसा को आखिरकार होश आ गया। होश में आते ही उसने थॉमस का नाम पुकारा, जिससे सब हैरान रह गए। उसने थॉमस को बताया कि उसके पास 2 नीली सुइयां यानी सिरिंजेस हैं, जो एल्बी को बचाने का इकलौता रास्ता हो सकती हैं। एल्बी को ग्रीवर ने डंक मारा था और वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। थॉमस ने रिस्क लिया और वो दवा एल्बी को दे दी। थॉमस और मिन्हो उस डिवाइस को लेकर मेज के सेक्शन 7 में गए। जैसे ही वे उस खास हिस्से में पहुंचे, वो डिवाइस बीप करने लगी और दीवार का एक गुप्त हिस्सा खुल गया। उन्हें समझ आ गया कि ये मेज कोई भूल भुलैया नहीं, बल्कि एक टेस्ट है और इस डिवाइस के जरिए ही बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पूरी मेज का नक्शा बदलने लगा। उधर ग्लेड में टेरेसा और थॉमस के बीच एक अजीब सा टेलीपैथिक जुड़ाव महसूस होने लगा। उन्हें याद आने लगा कि वे दोनों किसी लैब में काम करते थे और उन्होंने ही इस मेज को बनाने में मदद की थी। ये सच किसी बोझ की तरह था। जब एल्बी पूरी तरह होश में आया तो उसने कांपते हुए थॉमस से कहा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम उनके साथ थे। इससे पहले कि थॉमस सफाई दे पाता, ग्लेड में एक भयानक अलार्म गूंज उठा। सूरज ढल चुका था, लेकिन इस बार मेज के विशाल दरवाजे बंद नहीं हुए। इसका मतलब साफ था, आज रात ग्रीवर्स अंदर आने वाले थे और कोई भी सुरक्षित नहीं था। दरवाजे बंद ना होने का मतलब था तबाही। जैसे ही रात ने अपने पैर पसारे, मेज के अंदर से डरावनी आवाजें करीब आने लगीं। थॉमस और बाकी ग्लेडर्स अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगे। लेकिन इस बार ग्रीवर्स सिर्फ 1 या 2 नहीं थे, उनकी पूरी फौज ग्लेड में घुस आई थी। लोहे के पंजे लकड़ी के घरों को चीरने लगे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई मासूम लड़कों की जान चली गई,
खुद एल्बी, जो सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, एक ग्रीवर के चंगुल में फंस गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने थॉमस का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, उन्हें यहां से बाहर निकालो। एल्बी की मौत ने सबको तोड़कर रख दिया, लेकिन थॉमस को समझ आ गया था कि अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका है। गैली ने इस बर्बादी का पूरा जिम्मेदार थॉमस को ठहराया। उसने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा कि जब से थॉमस आया है सब कुछ खत्म हो गया है। उसने थॉमस और टेलेसा को ग्रीवर्स के लिए बलि चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थॉमस के पास एक आखिरी योजना थी। उसने जानबूझकर एक मरे हुए ग्रीवर का डंक खुद को मार लिया। ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन थॉमस जानता था कि चेंजिंग की प्रक्रिया के दौरान उसे अपनी पुरानी यादें वापस मिल सकती हैं। टेरेसा ने तुरंत उसे बचा लिया और जब थॉमस होश में आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने लड़कों को इकट्ठा किया और कड़वा सच बताया, हम यहाँ किसी दुर्घटना से नहीं आए हैं, हमें चुना गया है। हम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और जिस चाबी को हमने ढूंढा है वही इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता है। अब सवाल यह था कि क्या ग्लेडर्स एक ऐसे लड़के पर भरोसा करेंगे जिसने खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था, या वे गैली की नफरत का साथ देंगे। थॉमस ने होश में आते ही जो सच बताया उसने पूरे ग्लेड में खलबली मचा दी। उसने याद किया कि वे सब WCKD नाम की एक संस्था के लिए काम कर रहे थे और ये भूल भुलैया दरअसल एक प्रयोग थी ताकि उनके दिमाग की प्रतिक्रियाओं को परखा जा सके। थॉमस ने साफ कर दिया कि यहां रुकने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। ज्यादातर लड़के थॉमस की आंखों में सच्चाई देख पा रहे थे, लेकिन गैली पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। एक तरफ गैली का गुट था जो उसी नरक में सुरक्षित महसूस करता था, और दूसरी तरफ थॉमस का गुट जो बाहर की अनजानी दुनिया का सामना करने को तैयार था। थॉमस ने चिल्लाकर कहा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस पिंजरे में एक और दिन नहीं बिताऊंगा। सुबह होते ही थॉमस और उसके साथी मेज के अंदर उस गुप्त रास्ते की ओर भागे जिसे उन्होंने ग्रीवर होल के रूप में पहचाना था। उनके पीछे गैली की नफरत भरी आवाजें छूट गई थीं, लेकिन सामने मौत खड़ी थी। जैसे ही वे उस दरवाजे के पास पहुंचे, दर्जनों ग्रीवर्स ने उन्हें घेर लिया। ये एक खूनी संघर्ष की शुरुआत थी। एक तरफ लड़कों के हाथ में भाले और हिम्मत थी और दूसरी तरफ लोहे के राक्षसों की ताकत। थॉमस जानता था कि अगर वे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाए तो कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मेज के उस आखिरी गलियारे में मौत का तांडव मच गया था। थॉमस और उसके साथियों के सामने कई विशाल ग्रीवर्स रास्ता रोके खड़े थे। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये अस्तित्व की जंग थी। जबकि टेरेसा और थॉमस उस चाबी वाली डिवाइस को लेकर दरवाजे के पास पहुंचे। आखिरकार टेरेसा ने वो गुप्त कोड डाल दिया, वही नंबर जो थॉमस को अपनी धुंधली यादों में मिले थे। जैसे ही आखिरी बटन दबा, मेज की भारी दीवारें एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगीं। थॉमस ने सबको अंदर की ओर धकेला और आखिरी सेकंड में वे उस नरक से बाहर निकल आए। दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा गलियारा था जो उन्हें एक आधुनिक लैब की ओर ले गया। चारों तरफ सन्नाटा था जो मेज के शोर के मुकाबले और भी डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन्स और बिखरे हुए कागजात मिले। एक स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, डॉक्टर एवा पेज। उसने एक वीडियो संदेश में खुलासा किया कि दुनिया फ्लेयर नाम के एक वायरस से तबाह हो चुकी है और ये लड़के उस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए एक प्रयोग का हिस्सा थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पीछे से एक परिचित आवाज आई। वो गैली था। उसकी आंखें लाल थीं और वो पूरी तरह होश खो चुका था। उसे एक ग्रीवर ने डंक मार दिया था और वो चुपके से उनके पीछे यहां तक पहुंच गया था। गैली के हाथ में एक बंदूक थी। उसने कांपते हुए कहा, हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। जैसे ही उसने गोली चलाई, थॉमस के सामने एक छोटी सी परछाई आ गई। वो मासूम चक था जिसने थॉमस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चक का शरीर थॉमस की बाहों में ठंडा पड़ रहा था। वो छोटा लड़का जिसने थॉमस को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था और जिसे थॉमस ने सुरक्षित बाहर निकालने का वादा किया था, अब नहीं रहा। थॉमस की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ऐसी आग जो दुख और गुस्से का मिश्रण थी। अभी शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला था कि अचानक लैब के पिछले दरवाजे टूटकर खुले। पूरी तरह हथियारों से लैस नकाबपोश सैनिक अंदर आए और थॉमस और उसके साथियों को घेर लिया। इससे पहले कि कोई विरोध कर पाता, वे उन सबको खींचकर बाहर ले जाने लगे। बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी थॉमस ने सोची थी। उन्हें एक हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, थॉमस ने नीचे मुड़कर देखा। वो विशाल भूल भुलैया जहां उसने अपने कई साथियों को खोया था, अब रेत के टीलों के बीच छोटी दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि वे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन वो गलत था। सैनिकों का लीडर थॉमस को देखकर मुस्कुराया और कहा, सब कुछ ठीक है बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन उसी वक्त लैब के अंदर एक और दृश्य चल रहा था। डॉक्टर एवा पेज, जो मर चुकी दिखाई दे रही थी, असल में जिंदा थी। वो अपनी टीम के साथ एक मेज पर बैठी थी और शांत भाव से अपने चेहरे से खून साफ कर रही थी। उसने गर्व से कहा,
फेज 1 सफल रहा। बचे हुए बच्चे अब फेज 2 के लिए तैयार हैं।